क्या ओपी सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की हालत को इतना खस्ताहाल कर दिया कि उसे अल्लाह ही मदद कर सकता है? ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मुल्ला मुनीर, आसिम मुनीर खुद इसको कह रहे हैं। भारतीय सेना की मार से आज तक उबर नहीं सके मुनीर इतने अंधविश्वासी हो चुके हैं कि उन्हें अब अपनी सेना पर नहीं, अल्लाह पर ज्यादा भरोसा है। हम टॉप एंगल में एनालिसिस करेंगे कि आखिर मुनीर ने ऐसा क्यों कहा। क्या वो भारत के घातक हथियारों से कांप रहे थे? क्या पाकिस्तान की फौज की हालत भारतीय सेना के ऑपरेशन से इतनी डरावनी हो चुकी थी कि बस उन्हें अब अल्लाह का ही सहारा था? पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर ने चीन को बड़ा झटका भी दिया। उन्होंने चीन के हथियारों पर भरोसा खत्म करने वाला बयान देते हुए कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ओर से राफेल फाइटर जेट, सुखोई SU-30, ब्रह्मोस मिसाइलें कहर बरपा रही थी, तब उनका देश अल्लाह की मदद से बच सका। मुल्ला मुनीर ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इस बात को कबूला कि भारत के हमले के दौरान किस तरह से पाकिस्तान की सेना कांपने लगी। वाकई सच ही कहा गया है कि लाख झूठ बोल लो, बड़ी बड़ी डींगे हाँक लो, लेकिन एक ना एक दिन सच जुबान पर आ ही जाता है। और अब ऐसा ही हुआ पाकिस्तानी फौज के CDF आसिम मुनीर के साथ। उनकी जुबान पर भी वो सच आ ही गया जिसकी गाथा हमारे देश के वीर सपूत का रहे हैं। मुनीर ने इस्लामाबाद में नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए अपने दिल में छिपी सच्चाई को आखिरकार कबूल कर ही लिया। इस दौरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ समेत बड़ी संख्या में इस्लामिक मौलाना और स्कॉलर्स वहां पर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस का वीडियो अब सामने आया है, पहले आप भी सुन लीजिए कि CDF आसिम मुनीर ने इस कॉन्फ्रेंस में कौन सा सच कबूला, कैसे सच कबूला। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू सदक़। इसे डर कह लीजिए या सच, ये सच भी सुंदर है, ये डर भी अच्छा है। भारत ने पहले ही दिन से साफ कर दिया था कि पहलगाम के गुनहगारों को कहीं से भी ढूंढ कर लाया जाएगा, उनको एलिमिनेट किया जाएगा। और पहलगाम का बदला ही था ऑपरेशन सिंदूर, OP सिंदूर। आपने अभी पाकिस्तानी CDF को सुना। मुनीर ये बता रहा है कि किस तरह से पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ और 4 दिनों के सैन्य संघर्ष में भारतीय सशस्त्र सेना ने पहले पाकिस्तान और फिर उसके कब्जे वाले कश्मीर में यानी POK में मौजूद आतंकी लॉन्च पैड्स को नेस्ता नाबूद किया। पाकिस्तान ने उकसावे वाली कार्रवाई की और उसके बाद भारतीय फोर्सेस ने उनके सैन्य ठिकानों को, उनके एयरफोर्स के स्टेशंस को, बेसिस को मिट्टी में मिलाने का अपना ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान और उसकी सेना को अल्लाह से सहायता मिली, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। उन्होंने कहा हमने अल्लाह की मदद आते हुए भी देखी, महसूस भी की। मुनीर ये कबूल कर रहे हैं कि किस तरह से भारी तबाही के बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से सीज फायर की अपील की, तब जाकर भारत का हमला रुका। आई रिपीट, पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तानी DGMOs ने भारतीय फोर्सेस के DGMOs के साथ फोन पर बात की, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया
और उसके बाद हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तानी फोर्सेस को, उनके बेसिस को तबाह करने से भारतीय फोर्सेस रुकी। लेकिन अब टॉप एंगल में बड़ा सवाल ये कि आखिर मुनीर क्यों भारतीय हमले से कांपे, क्यों पाकिस्तानी फौज के पसीने छूट गए और क्यों पाकिस्तान में छिपे आतंकी थर थर कांपने लगे। अगर हम इसका जवाब तलाशें तो पाएंगे मुनीर शायद पहली और आखिरी बार बिल्कुल सही है। वो तो ऊपर वाला ही था जिसके रहमो करम से पाकिस्तान आज चैन की सांस ले रहा है। क्यों? क्योंकि हमें भी ओपी सिंदूर के लिए मजबूर किया गया था। भारत वो राष्ट्र है जिसने हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की बात की है। हम किसी को इन्वेड करने के लिए लड़े ही नहीं हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ और ओपी सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों को भारत जिन 4 घातक हथियारों से नेस्तानाबूद किया, उनमें भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल यानी स्कैल्प मिसाइल, प्रेसिजन गाइडेड बॉम्ब हैमर और कामिकेज या लोइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन शामिल हैं। आप देखिए, महज 4 हथियारों ने पाकिस्तान को अल्लाह की याद दिला दी। एकमात्र सहारा बस अल्लाह छोड़ दिया, महज 4 घातक हथियारों ने। और इन सभी हथियारों ने मिलकर दुश्मन के गढ़ में घुसकर आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला गहरा जख्म दे दिया। जहां भारत की ओर से राफेल फाइटर जेट में स्कैल्प और ह्यूमन म्यूनिशन दागे गए, तो वहीं सुखोई SU-30 MKI से ब्रह्मोस, जो कि भारत की आन बान शान ब्रह्मोस मिसाइलें दागी गई, तो वहीं स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम और साथ दिया रूसी S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसने पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों को हवा में ही नेस्तानाबूद कर दिया और पाक के जो नापाक इरादे थे उन्हें नाकाम कर दिया। तो ये है ऑपरेशन सिंदूर। हमारे देश में तो इसकी गाथा है ही, लेकिन पाकिस्तान के वर्स्ट नाइटमेयर्स में से एक भारतीय फोर्सेस, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स। अब ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, वो भी तो मैं आपको बताऊंगा। भारतीय सेना का पराक्रम क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज्ड फोर्सेस, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। अब आपको याद होगा पहलगाम का वो दर्द जिसको आज तक कोई भूला नहीं है। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पूरा देश उद्वेलित था, पूरा देश आक्रोशित था और वो भारत सरकार की तरफ, प्रधानमंत्री की तरफ निगाहें लगाकर बैठा था कि इंसाफ कब होगा, इंसाफ कब होगा। और पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों के अंदर ही भारत ने बदला लिया। भारतीय सेनाओं ने ओपी सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले इलाके में आतंकी ठिकानों को न सिर्फ ढूंढा बल्कि उनको एलिमिनेट करने का भी काम किया। पाकिस्तान के करीब 100 से ज्यादा आतंकी इस ऑपरेशन के दौरान मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर में खास तौर से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी स्ट्रक्चर जो था, जो लॉन्च पैड्स थे, उनको टारगेट किया गया, एलिमिनेट किया गया। भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिश में पाकिस्तान आए दिन लगा हुआ था। उस बैकबोन को तोड़ने का काम किया तो ऑपरेशन सिंदूर ने किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन टारगेट्स को चुना गया, उनमें से 4 पाकिस्तान में और 5 पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के इलाके में रहे। आतंकियों के एक एक ठिकानों को करारी चोट दी गई। भारत ने इसी तरह का हमला फरवरी 2019 में भी किया था।
जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के एक काफिले को टारगेट किया गया था, तब भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बालाकोट में जबरदस्त स्ट्राइक की थी और अपने इरादे दुनिया को बता दिए थे। भारत ने साफ किया था कि आम पाकिस्तानी से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो देश के दुश्मन हैं, जो आतंकी हैं, उनको हम उनकी मांद में घुसकर मारेंगे, वहीं उनकी कब्र बना देंगे। और 2019 में जब ये ऑपरेशन रख किया गया, ऑपरेशन को सेफली अचीव किया गया, टारगेट्स को अचीव किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बंदर। मुनीर के कट्टरपंथी बयान आपने पिछले कुछ वक्त में जरूर सुने होंगे, देखे होंगे। एक के बाद एक कई वीडियोस भी वायरल हुई और पहलगाम अटैक से ठीक पहले भी आसिम मुनीर के कट्टरपंथी बयान जारी हुए थे, जिसमें उन्होंने कई तरह की बात की थी। अब इन कट्टरपंथी बयानों से ये बात भी जग जाहिर है कि जब भारत इतना करारा वार करेगा और पाकिस्तान अपनी इज्जत तक नहीं बचा पाएगा, तो आसिम मुनीर को अल्लाह तो याद आएंगे ही। वैसे मैं आपको बता दूं कि आसिम मुनीर पहले भी कई बार कट्टरपंथी बयान दे चुके हैं। उन्होंने इसी साल अप्रैल में कहा था कि पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है। आप समझ गए होंगे कलमा क्या होता है। मुनीर ने कहा कि हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है। यूनिफॉर्म में, किसी भी देश की आर्मी की यूनिफॉर्म में, फोर्सेस की यूनिफॉर्म में कोई शख्स हो जो इतने ऊंचे पद पर हो और वो हिंदू मुसलमान कर रहा हो, शायद आसिम मुनीर के अलावा और कोई नहीं है। वो बताते हैं कि 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा था कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं और इसी वजह से हम 2 देश हैं, एक देश नहीं है। और ठीक इसके कुछ वक्त बाद हुआ पहलगाम में आतंकी हमला, जिसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया गया। और भारत ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक भी आतंकी जिंदा होगा।